ये आप देख रहे हैं, कल अटारी चेक पोस्ट बंद किया गया। आज तस्वीर आ गई, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। ये बागा अटारी वो रास्ता है जहां से पाकिस्तानी भारत में दाखिल होते हैं और भारत से पाकिस्तान जाने वाले इस रास्ते से जाते हैं। उस चेक पोस्ट को आज बंद कर दिया गया है। तो आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने जो स्ट्राइक की है वो एक एक कर मैं आपको बताऊं। 5 से 6 स्ट्राइक कल कर दी थी, आज सिर्फ पीएम मोदी ने जुबानी स्ट्राइक की है, जुबान से हमला किया। देखिए जरा कल की स्ट्राइक क्या है। कल जो प्रधानमंत्री ने फैसले लिए, पहली स्ट्राइक पाकिस्तान पर मोदी ने 5 हमले किए हैं। पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना ये जो सिंधु जल समझौता ये स्थगित कर दिया। सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक ये स्थगित रहेगा। पाक से 3 युद्ध के दौरान भी ये समझौता नहीं स्थगित हुआ, सोचिए पहली बार हुआ है। दूसरी स्ट्राइक, अटारी वाघा चेकपोस्ट को तुरंत बंद किया गया। जो लोग चेकपोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। पंजाब के अटारी चेकपोस्ट से पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं। तीसरी स्ट्राइक, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश है। पाक नागरिकों के लिए वीजा सेवा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत नहीं आ सकेंगे ऐसे लोग। पहले से जारी सभी वीजा रद्द होंगे। भारत आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा 27 अप्रैल से अमान्य हो जाएंगे। मेडिकल वीजा को वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। चौथी स्ट्राइक, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी, मतलब 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जो भारतीय इस समय पाकिस्तान में है उन्हें जल्द वापस लौटने की सलाह दी गई है। 5वीं स्ट्राइक, दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति है। विदेश मंत्रालय में कई देशों के राजदूतों को बुलाया गया। आज पहलगाम में हमले को लेकर उन्हें डिटेल जानकारी दी गई है। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों को ब्रीफिंग दी गई है। अब इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तैयारी इस लिहाज से कि कल ही सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली ये सिंधु रिवर की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो सिंधु जल समझौता है यह समझौता है क्या, बहुत संक्षेप में 6 नदियां हैं। 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता था, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान। अब भारत वो नदी रोक देगा वो जो अब तक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। जैसे पूर्वी नदियां जो है जिसमें आप देखिए सतलुज नजर आ रही है, ब्यास और रावी आपको नजर आ रही है नीचे, सतलुज, रावी, व्यास। पानी के इस्तेमाल का अधिकार इसके भारत के पास था। उधर देखिए जो आपको नजर आ रही है सिंधु, झेलम, चिनाब, काली पट्टी पर सफेद से लिखा है सिंधु, झेलम, चिनाब। ये 3 जो थी ये पश्चिमी नदियां हैं। इस पर भारत को बिजली और खेती का सीमित अधिकार था, लेकिन पाकिस्तान इसका ज्यादा इस्तेमाल करता था। तो अब इसका पानी भी भारत रोक देगा। और देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, भारत ने पानी रोक दिया, उसकी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर डैम की नजर आ रही है, पानी सूख गया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा असर होने लगा है पाकिस्तान में। डैम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पानी यहां से जाता था यह लगभग कम हो गया है, खत्म होने की तरफ है, जो पाकिस्तान का हलक सुखाने वाला है। अब देखिए कि आखिर यह है क्या सिंधु जल समझौता, जिसके बाद पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। दरअसल सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान बहुत बेचैन है। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था, 1960 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। इसके बाद दोनों देशों के बीच 3 बार युद्ध हुए, लेकिन इससे समझौते पर कोई असर नहीं पड़ा। पहली बार मोदी सरकार ने समझौता स्थगित किया है। दोनों देशों की 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर यह समझौता है। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों का अधिकार मिला है। इसमें रावी, ब्यास, सतलुज के पानी का अधिकार भारत के पास है। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों के इस्तेमाल की अनुमति है। इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब पानी का इस्तेमाल पाक करता है। सिंधु समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान में जल संकट शुरू हो गया। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन इन्हीं नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान की 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई मुश्किल हो जाएगी। अब पाकिस्तान की आय में कृषि की हिस्सेदारी 23% है। इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों की भी मुसीबत बढ़ेगी। पाकिस्तान की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो जाएगी। पाकिस्तान के हाइड्रो पावर डैम जो है वो भी, उनमें पानी सूख जाएगा। इससे पाकिस्तान में बिजली का संकट आ जाएगा, बिजली उत्पादन ठप। पाक का बिजली उत्पादन 50% तक कम हो सकता है। इससे औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में समझौता हुआ था। तब जवाहरलाल नेहरू और पाक के राष्ट्रपति अयूब खान ने उस वक्त दस्तखत किए थे इस पर। आइए अब सोचिए, सिंधु जल समझौते की अहमियत इतनी है, भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया, इसका डर हाफिज सईद को भी था। तो पहले हाफिज सईद
इसे स्थगित करने को लेकर भारत को ललकार चुका है, चुनौती दे चुका है। अब पीएम मोदी ने स्थगित कर दिया है। सुनिए। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। भारत ने बड़े फैसले लिए तो पाकिस्तान की सांसें थम गईं। भारत ने कल ये सभी फैसले लिए सीसीएस की बैठक में। अब ये तस्वीर पाकिस्तान ने देखी है, खबर पाकिस्तान तक पहुंची। अगली तस्वीर देखिए। पाकिस्तान ने भी बैठक बुला ली, शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई और बाकायदा भारत के खिलाफ भी इसी तरह के फैसले लिए। देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जो फैसले भारत ने लिए, अब पाकिस्तान ने उसे कॉपी करने की कोशिश की। पाकिस्तान की पहली गीदड़ भभकी, सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन जैसी है। यानी भारत ने जो सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, पाकिस्तान कह रहा है वो लाइफलाइन है, अंतरराष्ट्रीय संधि भारत अकेले नहीं तोड़ सकता है। वो कह रहा है सिंधु नदी का पानी रोकना जंग के ऐलान जैसा है, हम सभी क्षेत्रों में भारत को मजबूती से जवाब देंगे। दूसरी गीदड़ भभकी, भारतीय एयरलाइन के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद, यानी पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। कोई भारतीय उड़ान पाक हवाई क्षेत्र से नहीं जा पाएगी। पाकिस्तान के एयर स्पेस से 11 हवाई मार्ग निकलते हैं, इनमें किसी रूट पर भारतीय विमान अब नहीं उड़ पाएंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाक ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। तीसरी गीदड़ भभकी, भारत के साथ हर तरह का व्यापार रोक दिया है। शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी दी है। यह समझौता 1971 में पाक की हार के बाद हुआ था। सहमति बनी थी कि दोनों देश शांति से विवाद सुलझाएंगे, सभी मुद्दे द्विपक्षीय चर्चा से हल होंगे, तीसरे पक्ष का दखल नहीं होगा। चौथी गीदड़ भभकी, बाघा बॉर्डर को तुरंत बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में सभी भारतीयों का वीजा रद्द किया है। 48 घंटे में भारतीयों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश है। पांचवी गीदड़ भभकी, पाक में भारतीय उच्चायोग की संख्या घटा दी है। पाक में 30 भारतीय उच्चायोग और स्टाफ कम कर दिया गया, बाकी भारतीय स्टाफ 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ दे। यह पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है। अब देखिए, इसके बाद पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए क्या कह रहा है। जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। अब बड़ी चीज यह है, परीक्षण करने की तैयारी में था, मिसाइल परीक्षण करने वाला था। डर की वजह से पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण नहीं किया। लेकिन अगली तस्वीर देखिए, भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है। यह मिसाइल परीक्षण भारत ने किया है। पाकिस्तान को भी जवाब है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। इस मिसाइल के बारे में मैं आपको बताऊं, इस स्थिति में जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का स्तर यह है, तब यह हुआ। जिस समंदर में पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट की तैयारी में था, उसी समंदर में भारत ने अपनी मिसाइल दाग दी। उसने डिस्ट्रॉयर यानी मिसाइल विध्वंसक का सफल परीक्षण किया है। अरब सागर में भारत ने यह परीक्षण युद्धपोत INS सूरत से किया। भारतीय नेवी ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। समंदर में तेजी से उड़ रहे टारगेट पर उसने सटीक हमला किया। स्वदेशी मिसाइल का यह परीक्षण पाकिस्तान को कड़ा पैगाम है। समुद्री सीमा पर हर हमले का जवाब देने में भारत सक्षम है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान किया। 24-25 अप्रैल को कराची तट पर परीक्षण करने वाला। अरब सागर में कराची के पास नो फ्लाई जोन का ऐलान किया। दावा है कि पाक मिसाइल की रेंज 480 किलोमीटर। पाकिस्तान समंदर में अपनी तैयारी और ताकत दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि उसके पास मिसाइल ताकत है, लेकिन अरब सागर में जहां वो मिसाइल परीक्षण करने वाला है, भारत का युद्धपोत INS विक्रांत वहां पहले से मौजूद है। भारत का यह युद्धपोत MiG-29 लड़ाकू विमानों से लैस है, यानी समंदर में भारत की मिसाइल और विमान दोनों तैयार हैं। इसका डर पाकिस्तान को पहले से